एंड एक्शन। देंगे कान के नीचे अभी। पापा हमारे ऐस लगाते हैं, तुम बीच में कौन? तुमको यहाँ पटक के मारेंगे। भैया काउंटडाउन तो लगवा दो यार, अच्छा लगता है, फील आता है थोड़ा, है काउंटडाउन तो लगा दो। हाँ लगाओ। नहीं यहाँ पे आदमी तैयार नहीं हुआ, तुम लगाओ काउंटडाउन लगाओ। तुमको शर्म तो है नहीं, लगाओ तुम काउंटडाउन लगाओ। हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई आगे सारे। हाँ बस तुम्हारा इंतजार था यार। तो इससे पहले मैं शुरू करूं, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि यार इस वीडियो में मेहनत बहुत लगी है, और मेहनत से ज़्यादा लगा है बेटा टाइम, ठीक है। और इसीलिए इस वीडियो के एंड में तुम सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, जो कि ट्रस्ट मी तुम्हें बहुत काम आएगा। इट्स लाइक इस चीज़ की तुम्हें, मुझे, मेरे दोस्तों को, मेरे पड़ोसियों को, उनके दोस्तों को, उनके पड़ोसियों को, बेसिकली सारे ज़माने को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक। आई वुड रादर सजेस्ट कि तुम सब ये वीडियो बस एंड तक देख लो, दैट्स इट। बस उतने में बंदा खुश हो जाएगा यार, गरीब की दुआ लगेगी। दोस्त का है, मेरा नहीं है, रेंट पे लिया है, मैं गरीब हूँ। चूतिया समझोगा। सो हमारे स्कूल में तो यार हाउ ह्यूमंस रिप्रोड्यूस चैप्टर पढ़ाने में स्टीरियोटिपिकली स्पीकिंग एज इफ इट वाज बॉलीवुड एक नई नवेली दुल्हन की तरह शर्म आ जाती है लोगों को। सो माई मेन मोटिव हियर इज टू एजुकेट यू पीपल एज मच एज आई कैन, क्योंकि इस स्क्रिप्ट पे काम करते हुए, इस वीडियो पे काम करते हुए कई सारी चीजें ऐसी थी जो मैंने भी अब जाके सीखी है, अब जाके समझी है। सो जस्ट सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना। और एक छोटा सा डिस्क्लेमर ये है कि इस वीडियो में काफी सारे बायोलॉजिकल टर्म्स यूज हुए हैं, तो मेक श्योर कि तुम्हें जिस चीज का मतलब समझ में नहीं आता तुम जाके उस चीज के बारे में गूगल कर लो। कभी तो इंटरनेट का सही फायदा उठाओ यार, हैं? क्या करते हो तुम लोग? हम सिर्फ बियर पीते। देख रहे हैं भाई साहब। तो चलो आ जाओ, कार्यक्रम शुरू करते हैं। हे राम, मेरी चॉकलेट। So, let's talk about sex. You know what? There are only two types of sex, a male or a female. That's all for the video. Don't forget to like, share and subscribe. भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। That's not how that works, folks. So, हुआ यूं कि लोगों ने बोला सेक्स मतलब संभोग, 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 संभोग। Ignore that. हाँ, तो लोगों ने बोला सेक्स मतलब संभोग, लेकिन हमारी अपनी प्यारी बायोलॉजी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। बहुत नीट है, तमीज से बात करें। तो अब बायोलॉजिकली स्पीकिंग माजरा सारा ऐसा है कि हमारी सोसाइटी में आज भी कई लोगों को ऐसा लगता है कि सेक्स सिर्फ दो टाइप के होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। लेकिन हमारी बायोलॉजी कहती है कि सेक्स उसे कहते हैं जो हमारी बॉडी का एनाटॉमिकल मेकअप होता है, यानी कि हमारा सेक्स डिटरमाइन करने में काफी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हमारा जेनेटिक मेकअप, क्रोमोसोम्स, हॉर्मोन्स और भी कई सारी चीजें, जिसमें तुम्हारे चाचा फूफा मौसी नहीं आते, तो चुप करके सुनो ध्यान से। ठीक है। तो इसका मतलब सेक्स अब बाइनरी नहीं है। अब जिन्हें नहीं पता, बाइनरी का मतलब है समथिंग दैट इन्वॉल्व्स ओनली टू थिंग्स, जैसे कि ये शूट, जस्ट मी एंड माय कैमरा पर्सन नायर, जस्ट एन एग्जांपल। तो इसका मतलब मेल्स और फीमेल्स के अलावा और भी सेक्सेस हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटरसेक्स। सो इंटरसेक्स पीपल आर दोज जिन्हें क्या क्या यहाँ बात कर रहे हैं भाई, कैमरा घुमाओ। पहली बार है क्या? यस। ठीक है, पहले कैमरा तो यहाँ पे रख। हाँ जी, सो इंटरसेक्स पीपल आर दोज जिनके जेनिटल्स और क्रोमोसोम्स ना ही क्लियरली मेल होते हैं, ना ही क्लियरली फीमेल, विच इज वाई हमारी मेडिकल साइंस का कहना है कि सेक्स अब बाइनरी नहीं बल्कि एक स्पेक्ट्रम है, जिसमें लोगों की फिजियोलॉजी टिपिकली मेल से लेकर टिपिकली फीमेल्स के बीच कहीं भी हो सकती है। इनफैक्ट बर्थ के टाइम पे टिपिकली मेल या फीमेल बताए जाने वाले लोगों में भी क्रोमोसोमल और हार्मोनल चेंजेस पाए गए हैं। कसम से। हाँ। And in a lot of places, when a kid is born intersex, a lot of people make them undergo unethical surgeries, जिसकी वजह से इन बच्चों को काफी हद तक फिजिकल या साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और हार्म से गुजरना पड़ता है। हैवी हो गया ना? होना भी चाहिए। So now let's talk about gender, बट उससे पहले जरा लोकेशन चेंज कर लेते हैं। यहीं से स्टार्ट करना है क्या? ठीक है। तो अब जब बात आती है जेंडर की, तो अब हमारे पुराने ज़माने में ऑब्वियसली लोगों को ज़्यादा साइंटिफिक नॉलेज तो थी नहीं, तो बस उनके हिसाब से दो ही जेंडर्स थे, एक लड़का और एक लड़की। बस उसी के हिसाब से जेंडर रोल्स भी असाइन कर दिए, जैसे कि हमारा लड़का बाइक चलावेगा, मटर गश्ती करेगा, हैं, अच्छे कॉलेज जाएगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, अच्छा जॉब करेगा, हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। और लड़कियों के लिए It was at this moment that he knew he fucked up. इससे पहले मार पड़े, मैंने सोचा लोकेशन वापस चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो अब जब इसी के साथ साथ दोनों साइड्स को अपना अपना रोल मिल ही गया था, तो हम सब इसी में ढल गए।
इसलिए अब अगर तुम इस रोल से बाहर आने की भी कोशिश करोगे तो ये अपनी छाती पीटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनके हिसाब से तो अनर्थ है यार। लेकिन किंतु परंतु बंधु, सामने वो आती है। अबे साले क्या करते हो तुम लोग? लेकिन किंतु परंतु बंधु, लाइफ इज ऑल अबाउट अडेप्टिंग विद टाइम। इसलिए ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि अब ये सारे कॉन्सेप्ट भी आउटडेटेड होते जा रहे हैं, विच इज व्हाई द फ्यूचर हैज टू कम आउट ऑफ दिस जेंडर रोल बबल। क्योंकि सेक्स की ही तरह जेंडर का कॉन्सेप्ट भी अब इतना सिंपल और बाइनरी नहीं है। नाउ जेंडर इज ऑल्सो अ स्पेक्ट्रम। काटो भाई, ट्रांजिशन देना है। ये जगह ठीक है ना? हाँ, तो कहाँ थे हम? अब दोपहर का वक्त है, पीछे लाइट बहुत ज्यादा है, तो ब्राइटनेस के मामले में थोड़ा एडजस्ट कर लेना। साला खुद काला चश्मा पहनकर चोर दिखता, मेरे को बोलता। एनीवे, तो जेंडर आइडेंटिटी वो होती है जिसके चलते हम खुद को डिफाइन करते हैं, यानी कि हम मैन हैं, वुमेन हैं, टू स्पिरिट हैं, या फिर जेंडर क्वेयर, या फिर कोई और। लेकिन हम में से कई लोग ऐसे हैं जो अपने बर्थ के टाइम असाइन किए गए सेक्स से और उसके चलते दिए गए जेंडर रोल से कंफर्टेबल फील नहीं करते, विच इज वाई ये सभी अपने बर्थ के टाइम असाइन किए गए सेक्स से खुद को आइडेंटिफाई नहीं करते, और ये सभी खुद को ट्रांसजेंडर मानते हैं या फिर मान सकते हैं। अच्छा, मतलब कि अगर बर्थ के टाइम पे किसी भी इंसान को मेल सेक्स असाइन करके टिपिकली मैन बताया गया था, लेकिन आगे जाके वो लाइफ में खुद को एज अ वुमेन आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो कहलाएंगे ट्रांस वुमेन। बट मोर इंपॉर्टेंटली, ट्रांस वुमेन आर वुमेन ओनली। सिमिलरली, अगर किसी भी इंसान को फीमेल सेक्स असाइन करके टिपिकली वुमेन बताया गया था, लेकिन आगे जाके लाइफ में वो खुद को एज अ मैन आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो कहलाएंगे ट्रांस मैन। बट देन अगेन, ट्रांस मैन आर मैन ओनली। अच्छा, हमको सिखा रिया है। एंड अब ट्रांसजेंडर भी एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर काफी सारे जेंडर आइडेंटिटीज आते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि जेंडर भी एक स्पेक्ट्रम है, तो अपार्ट फ्रॉम मैन एंड वुमेन देयर कम्स अनदर सेट ऑफ टर्म, दैट इज जेंडर फ्लूइड, जेंडर क्वेयर एंड नॉन बाइनरी। अच्छा, तो इन टर्म से आइडेंटिफाई करने वाले लोग खुद को सोसाइटी के बनाए टिपिकल बॉक्सेस में कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो समटाइम्स दे आइडेंटिफाई एज अ मैन, समटाइम्स एज अ वुमन, समटाइम्स बोथ, समटाइम्स नॉन, या फिर समटाइम्स एनीवेयर बिटवीन द स्पेक्ट्रम और इवन आउटसाइड ऑफ इट फॉर दैट मैटर। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? सो कमिंग टू जेंडर एक्सप्रेशन। अब जेंडर एक्सप्रेशन वो है जिसके चलते हम अपनी जेंडर आइडेंटिटी दूसरों को एक्सप्रेस करते हैं। तो अब ऑब्वियसली जेंडर एक्सप्रेशन में काफी सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि हमारे कपड़े, हमारा ड्रेसिंग स्टाइल, हमारे एक्शंस, हमारा बिहेवियर और भी कई चीजें। एंड जेंडर एक्सप्रेशन बहुत तरह के होते हैं यार, जैसे कि बच, फेम, एंड्रोजनस, जेंडर न्यूट्रल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। विल यू प्लीज इलैबोरेट? मुझे खुद को भी याद नहीं है, मतलब नॉट राइट नाउ। अच्छा बात नहीं है। यानी कि अगर कोई लड़का है तो टिपिकली पैंट शर्ट पहनेगा, अगर कोई लड़की है तो टिपिकली सूट सलवार या साड़ी पहनेगी। लेकिन एट द सेम टाइम, अगर कोई लड़का है और सूट सलवार साड़ी या स्कर्ट पहनता है, तो दैट इज ओके, बिकॉज इट्स देयर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स। इट्स कंप्लीटली फाइन। सेम वे, अगर कोई लड़की है और वो पैंट शर्ट पहनती है, विच इज वेरी like more than very common, काफी ज्यादा common, at least in the metropolitan cities, very common. So that is again okay because gender expression, and in fact some people even do it for fun, and that is called cross dressing. ये लपेट के चले गया। ये द्रौपदी का साड़ी है। So coming to the conclusion, ऐसा करते हैं, अब जहां से शुरू किया था वहीं पे खत्म करते हैं, है कि नहीं? काफी लंबी वीडियो हो गई ना। कोई बात नहीं यार, कंक्लूजन पे आ जाते हैं। तो सबसे मेन और सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि बोथ सेक्स एंड जेंडर आर नॉट बाइनरी एनीमोर। अब वो एक स्पेक्ट्रम है, एंड जेंडर आइडेंटिटी इज नॉट द सेम एज जेंडर एक्सप्रेशन, विच इज नॉट द सेम एज सेक्स असाइन्ड एट बर्थ। सो दैट मीन्स अब लोग सिर्फ मेल, फीमेल या फिर मैन, वुमेन नहीं है, they can be anyone and anywhere on the spectrum, or even outside of it for that matter. तो अब तुम सोच रहे होगे कि यार इस वीडियो का पॉइंट क्या है? नहीं, कोई बात नहीं, मैं आया हूँ सब बता के जाऊंगा यार। So the main reason apart from educating you people is that कि जो हमारा लास्ट वीडियो था, that is LGBTQIA+ in India, there were a lot of confused people after that. And जब लोग confused होते हैं, so they are either abusive or they always live in denial. अब क्योंकि लोग सेक्स और जेंडर के बीच के डिफरेंस को सही तरीके से नहीं समझते और उन दोनों चीज़ों को एक ही तरह ट्रीट करते हैं, तो लोग अपने अजम्पशंस बना लेते हैं, जिनकी वजह से हमारी सोसाइटी ने जेंडर रोल्स इस तरीके से हार्ड वायर कर रखे हैं ना कि इट हैज बिकम हार्ड फॉर पीपल टू कम आउट। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास बकचोदी इतनी है यार। स्पेशली जो बच्चे हैं ना,
अब बच्चों को हम बचपन से एक स्पेसिफिक तरीके से बिहेव करना सिखाते हैं, एक स्पेसिफिक तरीके से बात करनी तक सिखाते हैं कि नहीं लड़के हैं तो ऐसे, लड़कियां हैं तो ऐसे, बिना ज़्यादा सोचे समझे, बिकॉज दैट्स व्हाट यू हैव बीन टॉट एंड दैट्स व्हाट यू विल बी टीचिंग अनलेस यू थिंक अदरवाइज, जिसकी वजह से बच्चे और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं एंड लेटर ऑन इन लाइफ इफ दे एवर फील डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे हैव बीन टॉट एंड टोल्ड, वो सोसाइटी की डर से घबरा जाते हैं और मे बी कभी एडमिट ही ना कर पाए इवन खुद को कि ओके मे बी दिस इज द ट्रू फीलिंग दैट आई फील, मे बी दिस इज हाउ आई एम सपोज्ड टू फील. So I would love to say that कि if you are a gender and like to dress like another, there is nothing wrong. अगर तुम्हें masculine रहना है, there is nothing wrong. अगर तुम्हें feminine behave करना है, again there is nothing wrong. अभी now don't come at me. I know there are a lot of people who think कि feminine behave करना क्या होता है. That might sound a bit stereotypical to some people, but then for now this is the basic thing. आने दो. I'll try to explain this more and I'll try to explain this better in the next video. And like I said before, सबकी biology अलग है. There are women जिनकी voice deep है. There are women who look a bit masculine, जिन्हें तुम tomboy बुलाते हो. Allow me to tell you that it's wrong when you keep name calling them and bullying them for who they are. It's wrong because you are basically pushing a person into depression and breaking their confidence, and that is a big thing. समझ में आया क्या? There are guys who look or behave a bit feminine, जिनकी काफ़ी उम्र हो चुकी है लेकिन उन्हें दाढ़ी नहीं आती, जो हमारी प्यारी सोसाइटी के हिसाब से एक टिपिकल मैन की तरह बातें नहीं करते. उन्हें अगर तुम बोलोगे कि अबे लड़की है क्या, या फिर कॉलिंग देम ओए छक्के, that is wrong and beyond fucked up dude. There is no better way to say that. It is fucked up. But then hold up. एक fun fact, अगर तुम्हें लगता है कि भाई ये तो बहुत गलत है, ये तो हमारे धर्म, सोसाइटी और ट्रेडिशंस के एकदम ही खिलाफ है, तो मैं जरा तुम्हारा भूगोल ठीक करना चाहूंगा. तो ये जो वीडियो तुम देख रहे हो उसे कहते हैं गोटी पुआ नृत्य. हमारे भारत में जो एक स्टेट है ना, ओडिशा वट एवर यू वांट टू प्रोनाउंस इट, ये वहाँ का एक ट्रेडिशनल क्लासिक डांस फॉर्म है जिसमें यंग लड़के फेमिनिन कॉस्ट्यूम्स पहन के डांस करते हैं और उसके जरिए पूजा करते हैं जगन्नाथ जी और कृष्ण जी की. और ये चीज़ यहाँ पे सदियों से होती आ रही है. तो ये था तुम्हारे इस प्यारे से गाल पे ट्रेडिशनल सेंचुरी ओल्ड चमाट. Speaking of which, मैंने सोचा कि थोड़ा मौका मिला है तो प्रमोशन कर ही लेते हैं. So in an attempt to do something different and to try to bring us out of these typical boxes that our society has created, I have started a merchandise brand with my dear friend camera person Nair. अब इस ब्रांड का नाम तुमने सुना ही होगा because the name goes like The Odd Prani. Exactly, वही वेबसाइट जहाँ पे योगी बाबा की एक्सक्लूसिव मर्च अवेलेबल है. Enough bragging. But our whole point here is to set a standard, set an example for this industry as a whole and to try to push it in a better direction so that the majority of the collection is not just limited to men's collection और वुमेन्स कलेक्शन. बिकॉज अकॉर्डिंग टू अस हर किसी को हक है अपने तरीके से खुद को एक्सप्रेस करने का. सो इट्स अ वेरी न्यू ब्रांड, हमने बस नवंबर में ही लॉन्च किया है, विच इज वाई हमारा कलेक्शन थोड़ा कम है. बट जितना भी कलेक्शन है सारा का सारा यूनिसेक्स है. स्पेशली द बेस्ट पार्ट इज दैट कि हमने अभी समर कलेक्शन में लॉन्च किया है टी शर्ट ड्रेसेस विच आर अगेन यूनिसेक्स, क्योंकि यार टी शर्ट ड्रेसेस बड़े कंफर्टेबल होते हैं. सो वी डोंट थिंक कि टी शर्ट ड्रेसेस का कोई हक बनता है कि वो सिर्फ वुमेन्स कलेक्शन में रह के रह जाए. क्योंकि कंफर्टेबल रहने की बात तो सबकी बनती है यार. सो इफ यू फील लाइक इट, डू चेक आउट आवर वेबसाइट. और अगर कुछ पसंद आता है तो ऑर्डर भी कर लेना यार, क्योंकि तुम्हारी सपोर्ट से तो आगे बढ़ना है कि नहीं. एनीवे, एक्स्ट्रा बातें बहुत होगी. Let's get back on track. People are already struggling to come out here, so let's just help them, support them instead of pushing them back. छोटे समझ में आया क्या? तो आज तक तुमने जो पढ़ा है, सुना है, समझा है, अगर उस चीज को कोई गलत कहता है तो कोई बात नहीं यार. All you have to do is just keep your mind open so that अगर कल को कुछ नई चीज समझने की जरूरत है, so you will be just in a state of mind to understand and accept it if it's right. है कि नहीं? सही कह रहे हैं. ऑल्सो एक चीज़ है जो काफ़ी लोगों से कई बार अनजाने में हो जाती है, वो है मिसजेंडरिंग. अभी तुमने सोशल मीडिया पे काफ़ी लोगों के बायो में देखा होगा हिज, हर, हिम, दे वगैरह. सो जस्ट बी अ लिटिल अवेयर ऑफ व्हाट ऑल इट इज एंड व्हाट इज इट अबाउट एंड ट्राई नॉट टू मिसजेंडर एनीवन. इवन इफ यू डू गलती से, कोई बात नहीं यार, जस्ट अपोलोजाइज एंड मूव ऑन. तो ये वीडियो सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्टरी गाइड थी टू गेट द कॉन्वर्सेशन स्टार्टेड फॉर ऑल ऑफ अस. अगर वीडियो पसंद आई तो यार लाइक कर देना, और अगर गलती से भी मैंने जो कुछ भी समझाया है वो तुम्हारी समझ में आ गया तो शेयर तो ज़रूर कर देना. और तुम्हारे जो भी कमेंट्स हैं, थॉट्स हैं, सवाल या क्रिटिसिज्म जो भी है, नीचे आके कमेंट सेक्शन में बता दो. एंड इवन इफ यू वांट टू शेयर योर स्टोरी विद अस, तो गो अहेड, राइट योर हार्ट आउट. वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू. और अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो हम आगे के एपिसोड्स पे भी काम करेंगे और सेक्स एजुकेशन की बातें करते हुए सोसाइटी से रिलेटेड थोड़ी और प्रॉब्लम्स को थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे. है कि नहीं? कर सकते हैं ना? आपकी इजाज़त हो तो. इजाज़त की क्या बात है, तुम बस लाइक करो और शेयर करो, मैं तुम्हारे दिल की बात समझ जाऊंगा उसी चीज़ से, बस इतना काफ़ी है. एंड अ वेरी स्पेशल थैंक्स टू सौम्या, स्वर्णिम एंड वन मोर फ्रेंड हु वांट्स टू बी एनोनिमस बिकॉज उनकी इच्छा यार. वाई?
फॉर हेल्पिंग अस विद दिस स्क्रिप्ट यार, बिकॉज उनके बिना ये स्क्रिप्ट ही नहीं हो पाती, और ये स्क्रिप्ट नहीं हो पाती तो ये वीडियो कैसे बन पाती, और ये वीडियो नहीं बनाने बैठता तो मैं कैसे चीज़ें सीखता, और जब मैं चीज़ें नहीं सीखता तो फिर मैं तुम्हें कैसे चीज़ें सिखाता, है कि नहीं? इट इज़ ऑल कनेक्टेड यार, इट इज़ ऑल कनेक्टेड। बस करो यार, आज के लिए बहुत पढ़ाई होगी। 30 मिनट की रिकॉर्डिंग, 31 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई है। मजाक कर रहे हो यार, वीडियो बंद करो। 32 मिनट की होगी यार रिकॉर्डिंग, शर्म नहीं आ रही तुमको? मैं बंद करता हूँ।